जन्म का तीसरा कारण आता है देवर्षि नारद के मोह की कथा। भगवान शंकर ने कहा एक बार आपके गुरुजी ने शाप दे दिया, किसको? भगवान नारायण को। पर यहाँ गुरु भक्ति देखिए मैया पार्वती की। मैया पार्वती ने ये नहीं पूछा कि गुरुजी ने क्या गलती की थी, कैसे क्या हुआ। पहला क्वेश्चन मैया का था कि काया अपराध रमापति के, ऐसा कौन सा अपराध लक्ष्मीपति ने कर दिया कि मेरे गुरुदेव को शाप देना पड़ा। गुरु में निष्ठा ऐसी ही होनी चाहिए, जिसे आप अपना गुरु मानते हैं उसे ही अपना भगवान मानिए, उसके सामने कोई नहीं है। मैया पार्वती कहती है ऐसा कौन सा अपराध भगवान नारायण ने कर दिया गुरुदेव को शाप देना पड़ा। बाबा कहते हैं बताता हूँ मैं। भगवान शंकर ने पूरी कथा सुनाई मैया को। दक्ष प्रजापति को जब ये आदेश किया गया कि आप संतान उत्पत्ति करिए, संसार को आगे बढ़ाइए, उस समय देवर्षि नारद जाते थे और देवर्षि नारद बच्चों को ऐसी शिक्षा देते थे कि सारे के सारे पुत्र बैरागी बन के घर छोड़ देते। दक्ष प्रजापति बहुत परेशान हुए कि अगर ऐसा होगा तो कैसे चलेगा, सब अगर साधु संत बन जाएंगे तो गृहस्थ कौन बनेगा। सो दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया, जाइए क्षण भर से ज़्यादा आप कहीं टिक नहीं सकते, न टिकेंगे, न शिक्षा देंगे, न बच्चे घर छोड़ेंगे। फाइनली उपाय कर दिया। देवर्षि नारद तब से चलते ही रहते हिमालय पहुंचे और हिमालय की परिक्रमा करते करते एक आश्रम दिखाई पड़ा और देवर्षि नारद की समाधि लग गई। जैसे समाधि लगी, इंद्र का इंद्रासन डोल पड़ा, सब परेशान हो गए। इतनी कठिन तपस्या की, ये कैसे संभव हुआ? जिसके चित्त में भगवान नारायण का वास है उसे दुनिया की कोई भी शक्ति, दुनिया का कोई भी श्राप लग जाए उस पर काम नहीं करेगा। एक बार आजमा के तो देखिए। जिसके जीवन में सदैव भगवान नाम का स्मरण हो रहा है उसे किस बात की चिंता है। पर आजकल किसी के पास कोई कष्ट हो और कोई आए, महाराज ये बहुत पीड़ा है, बहुत कष्ट है, उसे कह दो 4 माला जाप किया करो रोज, नहीं करेगा। और उससे कह दे पीला कपड़ा ले जा करके बरगद के पेड़ में बांधाना है, महाराज इतनी निष्ठा से करेगा। एक काला कपड़ा महाराज कब बांधना है? शनिवार को एकदम 1 to 1 वो सारा काम करेगा, टाइम टू टाइम करेगा, पर जाप नहीं कर सकता है। आधे घंटे भगवान का कीर्तन नहीं कर सकता है। लोगों की इतनी निष्ठा बढ़ गई है और इसीलिए जीवन में अनेकों दुख व्यक्ति पा रहा है। इस दरबार उस दरबार, कभी भगवान के उस दरबार में पहुंचा, कभी उस मंदिर में पहुंचा, कभी किसी पंडित जी के यहाँ पहुंचा, कभी किसी बाबा जी के यहाँ पहुंचा। ये पंडित जी ने वो उपाय बताया, वो पंडित जी ने वो उपाय बताया, उपाय जीवन भर बीत गया, करता रहा उपाय और कोई फायदा नहीं हुआ। मर जाएगा, कुछ फायदा होने वाला नहीं है। क्यों? तुम्हें अपने भगवान पर विश्वास नहीं है तो फिर झेलो। दुनिया की कोई शक्ति नहीं जो किसी जीव को परास्त कर सके। बस एक ही शस्त्र है आपके पास और वो है माला। भगवान के नाम की माला करते रहिए। आजकल काउंटर आता है, आपने देखा होगा, माला लोग करते हैं ना, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे काउंट करते हैं। पर एक बात कहें, कितनी माला कर ली इसकी काउंटिंग न करिए। बगल में एक काउंटर रखिए, आपने कितने पाप किए हैं। एक पाप किया, एक दब गया, दूसरा पाप किया, दूसरा दब गया, किसी को देख करके क्रोध आ गया, तीसरा दब गया, किसी को देख करके वो आगे कैसे बढ़ रहा है, चौथा दब गया। और विश्वास मानिए, पूरे दिन की अगर काउंटिंग आपने कर ली, 50-100 पाप तो रोज आप करते होंगे। और जिस दिन पापों के लिस्ट बना ली, महीने का जब निकल के आएगा कि हमने 5000 पाप कर दिए,
तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी कि ये पाप हम भरेंगे कहाँ, इसका हिसाब कैसे देंगे। पर जीव अच्छी चीजों की काउंटिंग करता है, हमने ये अच्छा कर दिया, पर जो तुमने बुरा किया उसकी काउंटिंग नहीं है। इसलिए अपने बुरे कर्मों को काउंटिंग करने के लिए काउंटर रखो। माला कितनी कर ली इसकी काउंटिंग न करिए और माला जपिए। और ऐसा नहीं कि घर में एक कमरे में बैठ करके 2 घंटे अब कह दिया है तो माला जपे, नहीं, चलते रहिए और काम करते रहिए और नाम जपते रहिए। यही कली काल है न, साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, दूसरा कोई साधन नहीं। और उसी माला को श्री देवर्षि नारद जी ने जपा, परिणाम श्राप का असर नहीं हुआ। पूरा इंद्रासन हिल गया महाराज। इंद्रदेव ने भेज दिया कामदेव जी को, जा करके इनकी तपस्या को भंग करो। तपस्या भंग करने आए, पर देखिए क्या हुआ, पूरा प्रयत्न कर लिए पर कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अंत में जैसे ही देव ऋषि नारद के पांव में प्रणाम किए दंडवत, समाधि टूट गई। मतलब ये बहुत गूढ़ बात है और हम सभी से यही निवेदन करेंगे। जीवन में जब आपको सम्मान मिलने लगे, आपको प्रतिष्ठा मिलने लगे, लोग आपको जानने लगे, लोग आपको प्रणाम करने लगे, उस समय आपको सावधान होने की बहुत आवश्यकता होती है। क्योंकि ये जो प्रणाम है ना, बहुत खतरनाक है। जिसको प्रणाम किया जाता है ना, अगर ज्ञानी व्यक्ति है, सत्संग किया है, भजन है जीवन में, तो अहंकार नहीं आएगा। सामने वाला प्रणाम किया तो वो भी हाथ जोड़ लेगा। क्यों? कोई किसी व्यक्ति को प्रणाम नहीं करता है, उसके पद को प्रणाम किया जाता है। और जो भजनानंदी नहीं है, जिसके जीवन में भजन नहीं है, सत्संग नहीं है, जैसे ही 2-4 लोग जाने पर खड़े हुए, अब वो सोचता है इसका मतलब हम भी कुछ काम लायक बन गए हैं। ऐसी बात थोड़ी है। लोग देखो खड़े हो जा रहे जाने पे, 4 लोग आगे पीछे घूम रहे, अब क्या, अब मुझे किसी से क्या लेना देना है, क्या ही मतलब है। वो व्यक्ति वहीं से फिर पीछे आना प्रारंभ कर देता है। बड़ा बन जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़े पद पे पहुंच जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस पद पे पहुंच करके उस गरिमा को बचाए रखना, ये बड़ी बात है। बड़ा व्यक्ति उसे नहीं कहा जाएगा जिसके पास बहुत धन है। बड़ा व्यक्ति उसे भी नहीं कहा जाएगा जिसके पास बहुत संपत्ति है। बड़ा उसे भी नहीं कहा जाएगा जिसे पूरा विश्व जानता है। बड़ा व्यक्ति का सिर्फ एक ही परिचय है कि उसके पास अगर छोटा आ जाए तो वो भी अपने आप को बड़ा महसूस करने लगे, वही बड़ा व्यक्ति है। उसे ऐसा भान न हो कि मैं किसी बड़े आदमी के पास आया हूं। कोई भी हो, आप चाहे किसी भी पद पर पहुंच जाइए, पर आपसे अगर कोई छोटा व्यक्ति आता है तो आप उसे खूब सम्मान दीजिए, उसे खूब प्रेम दीजिए, ताकि वो आपकी भावना से प्रसन्न हो, आपके संस्कारों से प्रसन्न हो कि आपके पास संस्कार हैं, आपके पास सत्संग है। और नहीं तो फिर तो ये तो सब भगवान के हाथ में। आज आपको पद मिला है, कल पद छिन जाएगा। दुनिया का ऐसा कोई पद नहीं जिस पद के नाम के आगे पूर्व ना लगे। कोई भी आज है, उसके नाम के आगे पूर्व लगेगा ही लगेगा। पर राम पद ऐसा है, जिसने राम पद को ले लिया, उस पद के आगे कभी जीवन में पूर्व नहीं लगता है, कभी भी नहीं।